सभी गुरु प्रेमियों को सतनाम सत साहेब। गुरु महाराज की प्यारी साथ संगत, आज हम उन महान पुरुष के बारे में, महान मूर्ति के बारे में, दिव्य पुरुष के बारे में आप लोगों को बताने जा रहे हैं, जिनका जिक्र आप लोगों ने सत्संग के माध्यम से सुना है। सीरियल वगैरह या कई नाटक वगैरह में उनको नहीं दिखाया जाता, क्योंकि सच्चाई छुपाई जाती है ज्यादातर। इसीलिए आज हम आपको बता रहे हैं, दुआपुर युग में संत श्री सुपत ऋषि जी महाराज के बारे में। संत श्री सुपत ऋषि जी महाराज हस्तिनापुर के आसपास उनका रहने का एक आश्रम था। जिस समय ये कथा वहां से प्रारंभ होती है, जब पांडव युद्ध जीत लेते हैं और उसके पश्चात हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान करते हैं, तो वहां उनको एक आकाशवाणी होती है, और आकाशवाणी ये होती है कि तुमने ये युद्ध धर्म और सत्य के बल पर नहीं जीता, और अगर तुम इसको धर्म और सत्य में परिवर्तन करना चाहते हो तो आपको एक राजसूय का आयोजन करना होगा। और राजसूय का आयोजन वो तब सफल होगा, उसकी आवाज सफल होने के लक्षण आकाश में घंटे और घड़नावल की आवाज आने लगेगी, तब ये समझना कि राजसूय यज्ञ आपका सफल हो गया। इस वाणी को सुनकर के युधिष्ठिर अचंभे में पड़ जाते हैं, चौंक जाते हैं, और हस्तिनापुर जाकर के सबकी मीटिंग करते हैं, जिसमें श्री कृष्ण भी साथ में होते हैं। ऋषि मुनि ध्यानी ज्ञानी प्रचंड पंडित सब लोग साथ में होते हैं, और कहते हैं कि इसमें एक यज्ञ की तैयारी की जाए, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को बुलाए जाए, जिससे का हमारा ये यज्ञ संपूर्ण हो जाए। सबको न्योता पहुंचाया जाता है। द्रौपदी कहती है सबको न्योता पहुंचा दिया गया। श्री कृष्ण जी से द्रौपदी कहती हैं कि हे भगवान, आप तो स्वयं हैं, सबको बुलाने की क्या आवश्यकता है, आप यज्ञ में भोग लगा देंगे तो यज्ञ अपने आप ही संपूर्ण हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि द्रौपदी, ये मेरे बस की बात नहीं है, यज्ञ को संपूर्ण अगर कोई करेगा तो पूरा सतगुरु, जो सतगुरु वर्तमान में है। द्रौपदी कहती है सतगुरु कि हाँ द्रौपदी, आज वर्तमान में जो सतगुरु है इस समय पृथ्वी पर, वो है सुप्त ऋषि महाराज। अगर उनको बुला के लाया जाए और आपकी यज्ञ में वो भोग लगा दे तो आपकी यज्ञ संपूर्ण हो सकती है। लेकिन युधिष्ठिर और अन्य अर्जुन भीम और ये कहते हैं कि महाराज हे भगवान, वे तो शूद्र जाति से है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर तुमने अपने मन में ये लाए तो तुम्हारी यज्ञ कभी संपूर्ण नहीं हो सकती, और तुम्हारी इस संसार में कभी जीत का डंका नहीं बच सकता। श्री कृष्ण की बात मान करके भीम कहते हैं कि महाराज, मैं सुपत ऋषि को लेने जाऊंगा, उनको मैं कुटिया में से लाऊंगा, और आप यज्ञ और भंडारे की तैयारी करिए। भीम महलों से चल देता है, कुटी पर पहुंच जाता है, और सुप्त ऋषि
अपने आश्रम में विश्राम कर रहे थे। भीम जाकर के कहता है कि महाराज, क्योंकि भीम को अपना बल, उसे अपने बल पर घमंड था कि तेरे से ज्यादा ताकतवर नहीं होगा, अगर नहीं चला तो उसे पोते बिठा करके ले आऊंगा, जबरदस्ती ले आऊंगा। लेकिन संतों के यहाँ जबरदस्ती नहीं चलती गुरु प्रेमियों, अधीनगी से ही संत प्रसन्न होते हैं। तो भीम ने आवाज लगाई कि महाराज चलो, महलों में चलो, और वहां यज्ञ हो रहा है, और यज्ञ में आप जो है भोजन खाना चल करके। सुपत ऋषि जी ने सोचा कि ओहो, भीम को घमंड है अपनी ताकत पर, अपने बल पर घमंड है। भीम सोच रहा है कि जैसे तूने युद्ध जीत लिया, इसी तरीके से संत को भी जीत लेगा। लेकिन गुरु महाराज ने, सुप्त ऋषि जी ने उसका किस तरीके से घमंड तोड़ा। सुपत ऋषि जी कहने लगे कि अरे भीम, मैं तो वैसे ही नेत्रहीन हूं बेटा, मैं तेरी साथ चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी जो सुमरनी है, मेरी जो माला है, वो अंदर कुटी में टंग रही है खुंटी पर, जरा उसे उठा करके लिया और मैं तेरे साथ चलने के लिए तैयार हूं। भीम झटपट से जाते हैं और उस माला को छूते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी वहां से नहीं हिलती, खूंटी पे चिपक जाती है। पूरे संसार का वजन उस पर आ जाता है। भीम झुंझु पुंजु होते हैं, पसीने में चूर चूर हो जाते हैं और चक्कर खा करके वहीं गिर जाते हैं। लेकिन उनकी सुमरनी, उनकी माला भीम पर नहीं हिलती। गुरु प्रेमियों, जब बाहर आते हैं चक्कर खा करके हिलते जुलते भीम, और गुरुजी कहते हैं अरे भीम मेरी सुमरनी ले आया भाई। वो चुप हो जाता है। गुरुजी कहते हैं अरे जब तेरे पर मेरी सुमरनी नहीं उठी, तू अपने अंदर ये घमंड कर रहा था कि मैं सुपुत ऋषि को, उस महाराज को, उस महात्मा को, उस संत को मैं जबरदस्ती उठा करके ले आऊंगा। अरे जब तेरे पे मेरी सुमरनी नहीं उठी, एक माला नहीं उठी, तो तू मुझे उठा करके कैसे ले जाएगा। भीम नीची लगा करके और अपने कैसा मुंह लेकर के महलों में आ गया, और आते ही द्रौपदी ने पूछा क्या संत जी नहीं आए, क्या गुरु जी नहीं आए। सारा हाल सुनाया कि ऐसे ऐसे हो गया। फिर श्री कृष्ण के पास गए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि द्रौपदी, भीम के अंदर बहुत घमंड था, लेकिन संतों के आगे ये नहीं चलता, वहां अधीनगी चलती है। और अब द्रौपदी निर्णय लेती है कि मैं अपने गुरु को, अपने सतगुरु को मैं रिझाऊं, किसी ना किसी तरीके से मुझे अपने सतगुरु को लाना है यज्ञ में, उनका भोग लगवाना है प्रसाद में। द्रौपदी महलों से चल देती है, बंदगी करती हुई, बंदगी करती हुई महलों से चल देती है, और बंदगी करती 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 गुरु जी के आश्रम और कुटी पर पहुंच जाती है, और गुरु जी के चरणों में माथा टेकती है। पूरा दिन लग जाता है जाते जाते। गुरु जी कहते हैं कि बेटी, अच्छा द्रौपदी है, गुरु जी कहते हैं कि मैं तेरी यज्ञ में नहीं जाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर जाति पात और छुआछूत का भेदभाव है।
द्रौपदी कहती है नहीं गुरु महाराज, ये उसके अंदर था, हमारे अंदर नहीं है। आप चलिए सतगुरु महाराज, मेरे यज्ञ में उस भंडारे को शुद्ध करिए और अपना भोग लगाइए चल करके। गुरुजी नाराज हो जाते हैं। फिर द्रौपदी कहती अगर आप नहीं चलते गुरुजी तो मेरी एक बंदगी का फल दे दो, जितनी मैं बंदगी करती आई हूं महलों से यहाँ तक, उस एक बंदगी का तो फल दे दो। गुरुजी कहते हैं ठीक है, चल मैं तेरे साथ चलता हूं। द्रौपदी गुरुजी के लिए रथ मंगवाती है और रथ में बैठा करके कुटी से और महलों में ले जाती है। जिस समय सतगुरु महाराज ने भोग लगाया, सब मेवा मिष्ठान मिला करके, और पांचों पांडव और श्री कृष्ण भी गुरु के चरणों में पड़ गए। सतगुरु सुप्त ऋषि के चरणों में नतमस्तक हो गए। क्योंकि 4 वर्ण से हरिजन ऊंचे, अश्वमेध यज्ञ रची पांडवों ने, अश्वमेध यज्ञ रची पांडवों ने, बज गए संत गगन चढ़े ऊंचे। 4 वर्ण से सतगुरु ऊंचे। सुपत ऋषि ने ग्रास उठाया, अरे बज गए संत गगन चढ़े ऊंचे। जिससे जैसे ही गुरुजी ने एक ग्रास, एक जो है भोजन अपने जैसे ही मुंह में प्रवेश करा, तभी गगन में घंटे और घड़नावल की आवाज आने लगी और फूल बिखरने लगे। आकाश से सतगुरु के चरणों में, सतगुरु के ऊपर वर्षा फूलों की होने लगी। वहां समझ गए थे कि सतगुरु कौन है। तो गुरु प्रेमियों, ऐसे ऐसे कार्य आपके संतों ने करे हैं, आपके आदि धर्म के संतों ने करे हैं। एक बार की बात है, गुरुजी गंगा घाट पर स्नान कर रहे थे। जब गंगा घाट पर स्नान कर रहे थे गुरु प्रेमियों, क्योंकि गुरुजी नेत्रहीन थे, दिव्य दृष्टि खुली, लेकिन संसार की जो आंखें हैं, इन्हें देखने के लिए, द्रौपदी को ज्ञान कराने के लिए वे द्रौपदी के घाट पे चले जाते हैं और स्नान करने लगते हैं। कुछ ही समय बाद द्रौपदी अपनी सखी सहेलियों के साथ अपने घाट पे आ जाती है स्नान करने के लिए। वहां देखती है कि तो गुरु महाराज जी स्नान कर रहे हैं। द्रौपदी कहती है गुरुजी, ये घाट तो, इस घाट पे तो हम स्नान करते हैं। संत जी कहने लगे, संत सुपत ऋषि जी कहने लगे कि बेटा, मुझे नहीं पता था कि ये तेरा घाट है, क्योंकि सतगुरु लीला दिखा रहे हैं, उसे ज्ञान कराना चाहते थे। द्रौपदी कहने लगी गुरुजी, मुझे भी स्नान करना है। इतने में ही गुरुजी कहने लगे कि ठीक है बेटा, मैं बाहर आता हूं, तुम स्नान कर लेना। जैसे ही बाहर आए, तो जैसे ही पानी की लहर चली, तो गुरुजी का जो कोपिन था, गुरुजी का जो लंगोटा था, वो पानी की लहरों में बह करके आगे निकल गया। गुरु प्रेमियों, जैसे गुरुजी ने अपने शरीर के हाथ लगाया, तो उन्होंने देखा कि मेरे शरीर के ऊपर वस्त्र नहीं रहा। उन्होंने कहा बेटा, मैं बाहर तो आ जाऊं द्रौपदी, लेकिन मेरे शरीर का जो कोपिन है वो लहरों में आगे निकल गया, पानी की लहर उसको ले गई। अब मैं कैसे बाहर आ सकूं नंदन अवस्था। द्रौपदी ने इतनी सुनते ही अपनी साड़ी पाड़ पाड़ करके गुरुजी को इस तरीके से पानी में देने लगी, लेकिन एक चीर
गुरु जी के हाथ लग गया और उन्होंने अपना शरीर ढक करके बाहर आए। जैसे ही बाहर आए, द्रौपदी ने गुरु जी के चरणों में माथा टेका और नमन किया, बंदगी करी। तब गुरु सुप्त ऋषि ने, संत सुप्त ऋषि ने द्रौपदी को आशीर्वाद दिया कि बेटा, आज तूने मेरे नंगन शरीर पे ये वस्त्र ढका है, एक समय ऐसा आएगा कि तेरी जीवन में ये घटना होगी कि तुझे नंगन किया जाएगा। तू मुझे याद करना बेटा, आज इस चीर के बदले अनंत चीर बढ़ जाएगा, कोई तुझे नंगन नहीं कर सकता, सब थक जाएंगे। और ये दृश्य गुरु प्रेमियों, इसे ये दृश्य जिस समय द्रौपदी को भरी सभा में दुर्योधन दुशासन के द्वारा नंगी करी जा रही थी, उस समय द्रौपदी को याद आया अपने सतगुरु, अपने सुपत ऋषि, अपने गुरु की याद। तब उसने याद किया अपने सतगुरु को, तो दुशासन भी थक गया था। चीर खींचते खींचते, साड़ी खींचते खींचते दुशासन भी थक गया, लेकिन वो साड़ी शरीर से नहीं उतरी थी। गुरु प्रेमियों, वो किसका आशीर्वाद था? वो गुरु सुपत ऋषि का आशीर्वाद था, वो संत सुपत ऋषि का आशीर्वाद था। लेकिन संसार ने सच्चाई नहीं दिखाई। संसार क्या कहता है? वो क्या होता है कि श्री कृष्ण ने चीर बढ़ाया है, श्री कृष्ण ने लीला दिखाई है। वो लीला अगर दिखाते तो अश्वमेध यज्ञ क्यों ना पूरी कर देते? गुरु प्रेमियों, सारी बिच नारी है, नारी बिच सारी है। वो इस अचंभे को देख करके वहां तक नहीं पहुंचे थे। गुरु प्रेमियों, ये सतगुरु का आशीर्वाद होता है। सतगुरु मालिक होते हैं, इस पृथ्वी के भी मालिक होते हैं, इस प्राणी के भी मालिक होते हैं, इस शरीर के भी मालिक होते हैं। जो कुछ करते हैं सब सतगुरु करते हैं। इसीलिए सतगुरु सुपत ऋषि ने द्रौपदी को वहां आशीर्वाद दिया और उसी आशीर्वाद को अपना वचन उस संत ने वहां एक नारी अबला की इज्जत बचने से, आबरू खत्म होने से प्रकाश डाला, नारी की रक्षा करी। गुरु प्रेमियों, अगर नारी की रक्षा करी है तो आदि धर्म के संतों ने करी है। तो ये हमें जानना चाहिए गुरु प्रेमियों। ऐसे थे संत सुपत ऋषि जिन्होंने द्रौपदी की लाज बचाई थी, लाज। तो ऐसे आपके धर्म में, आदि धर्म में, इस शूद्र वंश में एक से एक महान पुरुष हुआ है। आप सुनते जाइए और अपने जीवन में इनके विचारों का आचरण करे और अपने जीवन को भी धन्य करे। गुरु प्रेमियों, ये सुप्त ऋषि की कहानी है। बड़ी तपस्या, 12 साल तक की तपस्या गुरु सुपत ऋषि ने पेड़ के नीचे बैठ करके प्राप्त करी। उस शक्ति को प्राप्त करी, अलौकिक निर्गुण भक्ति धारा के संत बने और लाखों करोड़ों लोगों का उद्धार करा। गुरु प्रेमियों, तो इसीलिए हमें ये जानना है, संत से सब होत है, संत से सब होत है, जो चाहे सो करे और संग लखे भगवान, संत से वो भी डरे। गुरु प्रेमियों, जो संत कर देता है इस संसार में कोई नहीं कर सकता। वृक्ष कभू ना फल बके, नदी ना सिंचे नीर, परमारथ के कारण साधु धरे शरीर।
उसकी वाणी, उसका शरीर सब इस मानव जाति के लिए होता है, परमारथ के लिए होता है, पुरुषार्थ के लिए होता है। तो गुरु प्रेमियों, अपने महान पुरुष का आदर और सम्मान करते रहिए और उनके बताए हुए मार्ग पे चले तो आपका जीवन भी सार्थक होगा। तो बोलो साधो सत साहेब, जय गुरु रविदास, जय गुरु समनदास, सतनाम।